Hello everyone. Yes, how's you all my children on? Yes, I hope you all are fine. Okay बच्चों, तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 उसका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे देखो। पहले तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, देन वी विल यस ट्राई फॉर दिस। Sally plants 4 saplings in a row in her garden। यानी कि सैली ने कुछ 4 प्लांट्स लगाए हैं, यानी कि सैपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना वो। यस, ये लगाना। ओके, दैट मीन्स सैली प्लांट्स 4 saplings in a row। रो यानी कि यस, इस तरह से लगाया होगा। इन a row, कॉलम बोला होता तो हम इस तरह से लेते, बट हमें क्या दिया गया है, रो में लगाया है सैली ने। ओके, कितने प्लांट्स लगाए हैं बच्चों, 4 प्लांट्स। तो ये हमारा होगा प्लांट्स 1, देन प्लांट 2, देन प्लांट 3 एंड देन प्लांट 4। इस तरह से सैली ने प्लांट लगाया इन हर गार्डन, यानी कि उसके गार्डन में। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि उसके पास वाला, उसके नजदीक का, राइट। तो उसके नजदीक का सैपलिंग्स यानी ये 2 सैपलिंग्स है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है बच्चों, 3/4 मीटर। समझ में आया? ओके, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये हमारे पास ये गैप हो गया, फर्स्ट गैप, राइट। ये हमारे पास कितना, सेकंड गैप, एंड ये वाला जो है वो थर्ड गैप। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3/4 मीटर। अब यहां से यहां का कितना होगा, 3/4। यहां से यहां का कितना गैप होगा, 3/4 मीटर। समझ में आया? यानी कि ये जो प्लांट्स है, दो प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3/4 मीटर। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स, यानी कि हमें जो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इसके बीच का टोटल गैप यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है, राइट। कैसे बताएंगे, देखो हमें तो ये मालूम है, इसका गैप, इसका ये वाला गैप और ये वाला गैप, टोटल कितना, 3/4 3/4 3/4। तो इसका हम एडिशन कर देंगे तो क्या होगा, यस, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना आसान। बट देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमें बताया गया है कि 4 प्लांट्स लिए है। अगर हमें ऐसा बोला होता कि यहाँ पे हमने 25 प्लांट्स लिए हैं, तो क्योंकि एग्जाम में तो आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 3/4 meter is total distance. Yes, like total distance between 2 saplings. Yes, तो 3/4 meter distance, कितना गैप है बच्चों, 1 2 और 3, 1 2 और 3 गैप्स, यानी मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया? अगर आप ऐसे लिखते हो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ओके, तो इसको मैंने कैसे लिखा, 3/4, टोटल कितना है 1 2 3, यानी मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया? अगर ये आपको यहाँ पे 25 प्लांट्स दिए होते तो हम कितना गैप लेते, कंसीडर करते 24, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 24। समझ में आया? तो इस तरह से हम यहाँ पे आसान बनाने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आया? अगर आप इस तरह से ले तो भी चलेगा, बट हमें ये आसान बनाना है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, 3/4, कितना गैप है बच्चों, कितना प्लांट सेपलिंग्स है, टोटल 4 सेपलिंग्स, यानी ये फर्स्ट गैप, सेकंड गैप और ये थर्ड गैप। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो अब लिखेंगे 3/4 इंटू 3, तो इसका मतलब 3/4 इंटू 3 इसके, यस, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। 3/4, कुछ भी कट हो सकता है, नहीं होता तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा
9, 4 1 जा 4, और यूनिट क्या दिया गया है बच्चों? मीटर। तो यूनिट यस खास लिखना है, उसको भूलना नहीं। तो हमें आंसर क्या मिल गया बच्चों? 9/4 मीटर। ओके, अब देखो ये हमारा आंसर हो गए। समझ में आया बच्चों? क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये 3 गैप्स है। ओके, ये हम क्या बोले? 3 गैप्स जनरेट हुए इसीलिए। ओके, इस तरह से करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में नंबर बढ़ाया दिया गया तो भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरी वाली ये भी कर सकते हो। कैसे? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ओके, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि सबका ये वाला जो सेम है। तो 4, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। तो ये भी आंसर हो गया 9/4 मीटर। ओके, तो आपको ये मेथड अच्छी लगे आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाली अच्छी लगे मेथड तो आप ये भी कर सकते हो। अब देखो 9/4 मीटर। ओके, देखो यहाँ पे ये वाला बड़ा है 9, यस, यानी कि यस क्या न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर यस। तो अब हम क्या करेंगे? 4 का टेबल बोलेंगे और किसके नजदीक जाएंगे? 9 के। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। ये हमें आंसर किस में मिला? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। बट अगर आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। यस, तो समझ में आया बच्चों? तो ये हमें आंसर क्या मिला? 9/4 मीटर। वेरी गुड, अच्छी तरह से आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके।